दोस्तों किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मामला हो, कोई सिविल विवाद हो, तलाक हो या गुजारा भत्ता, कब किस कोर्ट में कब तक केस दायर कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों कई बार हमें अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे अगर आपके साथ कभी भी कोई अपराध हो जाए, कोई आपके हक छीनने की कोशिश करे या किसी भी तरीके का विवाद हो जाता है दोस्तों, तो किस केस में कब तक एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं, किस तरह के मामले में कहां और कब तक केस दर्ज करा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ सकें। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई अपराध हो जाए तो आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। किसी खरीदे या प्रोडक्ट या कोई भी लीगल सर्विस में अगर गड़बड़ी है तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। जमीन विवाद है, कॉन्ट्रैक्ट विवाद है या कोई भी ऐसा सिविल विवाद है तो आप सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी केस में फर्स्ट एफआईआर यानी एफआईआर फर्स्ट प्राथमिक सूचना रिपोर्ट जैसे कहा जाता है, इसकी समय सीमा क्या है दोस्तों। किसी विवाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कितना वक्त मिलता है, या फिर उपभोक्ता फोरम में कोई शिकायत कब तक की जा सकती है, और या फिर जब भी कोई अपराध हो जाए दोस्तों, समझेंगे दोस्तों हम लोग। तो सीआरपीसी की धारा 154 में पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग समझेंगे दोस्तों कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो जितना जल्दी हो सके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। और इस बारे में कोई समय सीमा का कानून नहीं है, मतलब कोई तय समय सीमा नहीं है दोस्तों। आपराधिक मामलों में एफआईआर की देरी से उसकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता या सबूत नष्ट होना लाजमी होता है दोस्तों। सबूत नष्ट होने का खतरा भी रहता है। और दोस्तों ऐसे भी समझिएगा कि कई सारे कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा हुआ है कि किसी भी एफआईआर को दर्ज कराने के बारे में जो भी आदेश दिए गए हैं उनको फॉलो करते रहना चाहिए। और एक फैसले में कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर प्राथमिक जांच के बाद 5 से 7 दिन के भीतर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। देरी करने पर आरोपी को सजा मिलने की संभावना कहीं ना कहीं कम हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में कई साल बाद एफआईआर दर्ज के आधार पर भी आरोपी को सजा हुई है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप समझते हैं कि अगर कंज्यूमर कोर्ट जाना हो तो अगर उपभोक्ता को होटल, दुकान या किसी प्रोडक्ट के मामले में सेवा में कहीं कोई कोताही दिखती है और लगे हुए लगता है उसे कि उसके साथ गलत हुआ, तो उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है दोस्तों। हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम का अदालत होता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी फिलहाल तो आप ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। और शिकायत दर्ज कराने के लिए इसमें कंज्यूमर फोरम में 2 साल का वक्त मिलता है दोस्तों। और किसी भी सेवा में कमी या प्रोडक्ट में खराबी के लिए जिस दिन से यह वक्त देखा जाता है, मतलब जब भी आपके पास रिसीव हुआ है, तो सही वजह होने पर समय सीमा में राहत भी मिल सकती है दोस्तों। तो वक्त रहते कंज्यूमर कोर्ट में आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसी तरीके मान लीजिए कि अब कोई चेक बाउंस का मामला है, तो अगर किसी को मिला हुआ चेक हमने पेमेंट के लिए आपने बैंक में डाला, लेकिन उसके अकाउंट में कम पैसे होने की वजह से किसी भी तरीके से वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक आपको सूचित करता है कि चेक बाउंस हो गया। ऐसे में बैंक रिटर्न मेमो के साथ चेक वापस करता है। अगर दोबारा भी चेक बाउंस हो जाए तो बैंक आपको रिटर्न मेमो देगा और आप चेक रिटर्न की तारीख से लेकर 30 दिन में चेक काटने वाले को लीगल नोटिस भेज सकते हैं और उसे 15 दिन का वक्त दे सकते हैं कि वो 15 दिनों के भीतर रुपयों का भुगतान कर दें। और दोस्तों फिर भी अगर चेक काटने वाले ने भुगतान नहीं किया है तो आप मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत कर सकते हैं। अब समझेंगे दोस्तों कि सिविल केस की समय सीमा क्या है। अगर मामला जमीन विवाद, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का हो या किसी के पैसे की रिकवरी आदि का हो तो क्या करते हैं, इसमें सिविल कोर्ट में केस दायर करना होता है और इसके लिए 3 साल की समय अवधि है दोस्तों। लिमिटेशन एक्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया। पार्ट 1 कहता है कि अगर रुपयों की वापसी का विवाद है तो 3 साल तक केस दायर हो सकता है। पार्ट 2 है, मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन मामला हो तो 3 साल तक केस दायर होगा। पार्ट 4 इसका है, जमीन कब्जे का केस है तो 3 साल के अंदर केस दायर हो सकता है। प्रॉपर्टी गिरवी है तो विवाद की स्थिति में 30 साल तक केस दायर हो सकता है। और किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति मामले में 1 साल में केस दायर किया जा सकता है। मकान मालिक किराएदार के विवाद में उनके कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा में केस दायर किया जा सकता है, जो भी म्यूचुअल जब उन लोगों का एग्रीमेंट तैयार हुआ उसमें जो भी हुआ हो। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम लोग समझेंगे अगर हाई कोर्ट में अपील करनी हो तो इसके लिए लिमिटेशन कानून में भी बताया गया है कि धारा 116 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 90 दिन का वक्त मिलता है। और यह समय सीमा निचली अदालत से ऑर्डर की जो भी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है उसके मिलने के बाद शुरू होती है। दोस्तों हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 60 दिन मिलते हैं। हाईकोर्ट में देरी होने पर राहत भी दे सकता है, अगर किसी वजह से देरी होती है तो भी हाईकोर्ट राहत दे सकता है। अब दोस्तों समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील का क्या वक्त है। तो हाई कोर्ट जब सर्टिफिकेट ऑफ अपील देता है तो उसके 60 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हाईकोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ जिसमें आरोपी को सजा हुई है और वो अपील करना चाहता है तो ऐसी याचिका मामले में आदेश मिलने के 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के पास इस अवधि को बढ़ाने का भी अधिकार है दोस्तों। और इसी के साथ में अपील में जवाब दायर करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को
लिमिटेशन एक्ट के तहत राहत देने का भी अधिकार है, जिसे कंडोनेशन ऑफ डिले कहते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए अगर तलाक या गुजारा भत्ते का केस है तो उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो अगर वैवाहिक विवाद है और आपराधिक मामला हो तो एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तलाक का मामला हो तो बच्चों की कस्टडी को लेकर पति पत्नी में विवाद हो, या फिर गुजारा भत्ता को लेकर विवाद हो तो फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है दोस्तों। और इसके लिए जिस इलाके में दोनों रहते हैं, जहां विवाद हुआ है, उसके ज्यूरिडिक्शन वाले फैमिली कोर्ट में ही अर्जी दायर करनी होती है दोस्तों। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल थे कि सर किस कोर्ट में दाखिल करना, क्या करना, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दोस्तों। अगर आपराधिक मामला है तो उसे लगातार होने वाला अपराध माना जाता है, और ऐसे में महिला जब से उत्पीड़न शुरू हुआ है तभी शिकायत दर्ज करा सकती है। और अगर मामला तलाक या गुजारा भत्ता का हो तब भी कभी भी केस दाखिल किया जा सकता है दोस्तों। कोई भी सवाल जवाब होगा पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की, नहीं तो उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिल चुके। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।